नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नविंदु। बाहुबली अनंत सिंह जैसे ही पटना के बेउर जेल से बाहर आए, बिहार की सियासत गर्मा गई। अनंत सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर ऐसे हमले कर दिए कि महागठबंधन में खलबली मच गई। अनंत सिंह ने नीतीश सरकार को लेकर जो दावे किए वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में अनंत सिंह का जेल से बाहर आना और फिर बिहार की सियासत को लेकर एक के बाद एक कई बड़े दावे करना इस बात की पुष्टि कर रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन महागठबंधन की नींद उड़ गई है, क्योंकि अनंत सिंह महागठबंधन पर कुछ इस कदर हमलावर हैं कि राहुल और तेजस्वी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के बेहद नजदीकी रहे अनंत सिंह आज जुबानी तौर पर उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं और सीधी चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत है तो तेजस्वी आ जाए मैदान में, जमानत जब्त करा देंगे अगर मेरे खिलाफ चुनाव लड़े तो। जी हां, पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तेजस्वी पर गरजे अनंत सिंह, चुनाव से पहले छोटे सरकार का ऐलान, महागठबंधन को लगेगा तगड़ा झटका। बिहार में मच गया बवाल। मोकामा के पूर्व विधायक छोटे सरकार अनंत सिंह बेल पर रिहा हो गए। बाहर आते ही उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। कह दिया कि जेडीयू तेजस्वी यादव के खिलाफ उतारती है तो नेता प्रतिपक्ष की वो जमानत जब्त करा देंगे। जी हां, यानी जेडीयू से चुनाव लड़ने की मंशा है अनंत सिंह की। यह भी कहा कि सीएम नीतीश ही 2025 चुनाव में भी मुख्यमंत्री बनेंगे। रोजगार के तेजस्वी के क्रेडिट लेने पर लालू यादव और राबड़ी देवी पर भी उन्होंने तंज कसा। अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं और लाइमलाइट में हैं। जब वो अपने चुनावी क्षेत्र मोकामा पहुंचे तो वहां से लोगों ने उन्हें घेर लिया और जब वो तमाम चैनल से बात कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि इस बार वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र की जनता से मिलने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि तेजस्वी यादव इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को कौन वोट देगा जो नीतीश कुमार से टक्कर ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वे 24 घंटे तैयार हैं। उनके खिलाफ पार्टी टिकट दे तो लड़ जाएंगे। तेजस्वी को मोकामा आने की चुनौती दे दी और कहा कि वो अगर यहां आएंगे तो जमानत जब्त करा देंगे। 17 महीने में रोजगार देने के तेजस्वी के दावे पर कह दिया कि अपने बाबू मैया से रोजगार क्यों नहीं दिलवाया। जी हां, अनंत कुमार अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री बिहार में पैदा नहीं हुआ, यह अनंत सिंह का कहना है। तेजस्वी यादव अब अगले जन्म की तैयारी करें। इस चुनाव में आरजेडी को 12 से 15 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। जी हां, ये चौंकाने वाले दावे हैं, लेकिन ये अनंत सिंह की हकीकत है। उन्होंने यही कहा है। दरअसल अनंत सिंह सोनू मोनू गैंग कांड में जेल में थे। अनंत सिंह का दावा है कि इस चुनाव में आरजेडी 12 से 15 सीटों तक सिमट जाएगी। दरअसल वो सोनू मोनू गैंग कांड में जेल में थे और सभी मामलों में बेल मिलने के बाद रिहा हो गए। मोकामा से उनकी पत्नी नीलम देवी फिलहाल विधायक है। अगला चुनाव वो खुद लड़ेंगे, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने जेडीयू से टिकट मांगने का दावा किया है। उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर विधायक बनी थी, लेकिन पिछले साल फ्लोर टेस्ट के दौरान वो जेडीयू के पाले में आ गई और एनडीए सरकार का हिस्सा है। अनंत सिंह का कई इलाकों में प्रभाव। आपको बता दें कि अनंत सिंह की पहचान न सिर्फ पूर्व विधायक के रूप में है, बल्कि एक बाहुबली के तौर पर है और कई इलाकों में उनका प्रभाव है, खासकर मुंगेर और पटना में। मोकामा के वो किंग माने जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अनंत सिंह जहां भी जाते हैं, समर्थकों की भारी भीड़ उनके साथ नजर आती है और वो अक्सर कहते हैं कि जनता उनसे बेहद प्यार करती है। हालांकि अनंत सिंह पर कई मुकदमे किए गए हुए हैं। अनंत सिंह कई मामलों में फंसे हैं, जेल में सजा काटी है। लेकिन अनंत सिंह जब भी जिसकी भी सरकार रही है, ज्यादातर उनकी कोशिश रही है कि वो उस सरकार का हिस्सा हो। जब लालू के साथ थे तो लालू की तारीफ करते थे, जब नीतीश
राज्य में उनको बेल मिला तो नीतीश की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ये प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी है और अनंत सिंह कई बार पैरोल पर भी बाहर आ चुके हैं, लेकिन इस बार अनंत सिंह का निकलना, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, जिस तरह से वो एनडीए की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ में पुल बांध रहे हैं, ऐसे में एनडीए को फायदा हो सकता है। लेकिन महागठबंधन का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। महागठबंधन पर बड़ी मुसीबत। आपको बता दें कि अनंत सिंह महागठबंधन पर हमलावर है। कांग्रेस पर, आरजेडी पर, वाम दलों पर वो एक एक करके हमले कर रहे हैं। वो तेजस्वी यादव को अपने टारगेट पर रखे हुए हैं और लगातार तेजस्वी पर हमले बोल रहे हैं। वो लगातार उनके माता पिता का जिक्र करते हैं, लालू राबड़ी के शासनकाल का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि आज के दौर में नीतीश बिहार के लिए भगवान के समान है। जी हां, अनंत सिंह के दावे और उनकी बातों में कितनी दम है, कितनी हकीकत है, ये आने वाले समय में इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, अनंत सिंह ने चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है। उनके आने से मुंगेर, लखीसराय और पटना के कुछ इलाकों में चुनाव बेहद दिलचस्प हो गए हैं और बिहार में जब अगर मान लीजिए वो प्रचार प्रसार करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका लाभ एनडीए को मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अनंत सिंह को टिकट देंगे, क्योंकि उन पर जो मामले हैं जिनमें वो सजा भुगत रहे हैं, भुगत चुके हैं, उसे लेकर अनंत सिंह की पहचान एक बाहुबली के तौर पर होती है और उनको टिकट देना और फिर जंगल राज को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर हमला करना एनडीए के लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। लेकिन कहते हैं कि सियासत में इतनी बातें सोची नहीं जाती, जिसका जनाधार होता है उसकी पकड़ मजबूत होती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह क्या किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, खासकर एनडीए की, और क्या इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट नहीं मिलता है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का माहौल जो है वो बेहद रोमांचक हो गया है और पूरी लड़ाई अब एनडीए बनाम महागठबंधन की हो गई है, तेजस्वी बनाम नीतीश की हो गई है। नीतीश कुमार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं तो तेजस्वी वोटर कार्ड के मामले में बुरी तरह फंस गए। चुनाव आयोग ने उन्हें सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और 8 अगस्त तक फर्जी वोटर कार्ड के मामले में जवाब देना होगा, नहीं तो तेजस्वी बुरी तरह से फंस जाएंगे, जेल जाने की नौबत आ जाएगी और फिर महागठबंधन की क्या कहानी होगी ये आप भी समझ सकते हैं। तो अनंत सिंह को लेकर आपकी क्या राय है और उनके दावे पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।